हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, इस चैनल के अंतर्गत आप लोग को कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे डीसीए के बारे में। और डीसीए में हम लोग क्या सीख रहे हैं, वो है हमारा एक्सेल। तो एक्सेल के हम लोग बहुत सारे चीज को सीख चुके हैं और बहुत सारा चीज जो हमारा वो बाकी है। आज उसी चीज को पूरा करने के लिए हम इस वीडियो को लेकर के आए हैं और आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। तो हम आपको बता दें कि इस वीडियो में आज से हम लोग सीखने वाले हैं वो है हमारा फार्मूला, क्योंकि फार्मूला हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी माना जाता है। और फार्मूला हम सीख लेते हैं तो कहीं भी जाकर के ऑफिस में घंटों के काम को हम मिनटों में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस चैनल पे इस तरह का कोई वीडियो और अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप वीडियो को देख पाए और वहां से सीख पाए। तो चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो को हम करते हैं यहीं पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल। और एक्सेल में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वो है आपका फॉर्मूला। तो आज हम लोग उसी के बारे में जानकारी लेंगे कि फॉर्मूला का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं और किस तरीके से करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक्सेल को ओपन करते हैं। और एक्सेल को ओपन करने का शॉर्टकट की है वो आपको प्रतिदिन बताते आ रहा है और आज भी बताएंगे, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए, उसका शॉर्टकट की है, सबसे पहले विंडोज के साथ आर बटन को प्रेस करना है। जैसे आप बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर रन ऑप्शन खुलता है। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, एक्सेल लिखना है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। एक्सेल लिखा हुआ है, आपके में नहीं है तो आप लिख लीजिएगा। और यहाँ पे हम करते हैं इसको ओके। आप भी ओके कर दीजिएगा तो आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें आपको कि हम जो है आपको एक्सेल में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इस सब चीज के बारे में एक एक करके बारीकी से स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझा चुके हैं और बता चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो डाला गया है, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप वहां अगर जाते हैं तो बेहतरीन तरीके से आप सीख भी सकते हैं। तो चलिए, हम नेक्स्ट है वो बात करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका वो है आपका फॉर्मूला। और फॉर्मूला जो है आपका एक्सेल में सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, एक्सेल के अगर फॉर्मूला आपको आता है पूरा बारीकी से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, तो आप घंटे के काम को आप मिनट सेकंड में आप कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला आपका ऑप्शन आता है फॉर्मूला, वो है आपका इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए इसको, चलिए सबसे पहले मैं इसको ओपन करते हैं। इसको इस ओपन करते हैं तो यहाँ दिखा रहा है, आपको लिखा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टाइप ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू वांट टू डू एंड देन क्लिक गो। यानी कहने का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो भी फॉर्मूला आपको चाहिए उसके से ब्रीफ दीजिए, यानी कि ब्रीफिंग कीजिए, लिखिए थोड़ा सा और उसको यहाँ पे गो कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला का आपको आवश्यकता है वो फॉर्मूला यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे हम लिखते हैं सम। क्या लिखते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं सम। सम लिखे, सम लिखने को यहाँ कर देंगे गो। तो देखिएगा हमारे सामने यहाँ पे सम आ चुका है ऊपर ही। चलिए, सम के अलावा कुछ और हम लिख के देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, चलिए फिर से एवरेज। एवरेज लिख दिए। अब यहाँ से करते हैं फिर से हम यहाँ पे गो। एवरेज यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपका आ चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक्सेल ये समझाना चाह रहा है कि ऑल ओवर आप एक्सेल का अगर फॉर्मूला आपको याद है, बिना याद के तो आप लिख नहीं पाएंगे, अगर आपको याद है यहाँ पे आप लिखते हैं तो आप यहाँ से टोटल फॉर्मूला को इंसर्ट कर सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। तो दोस्तों, इतना काम इसमें आपको है समझने के लिए कि यहाँ से आप जो है एक्सेल के टोटल फॉर्मूला को एक एक करके यहाँ पे आप ला सकते हैं बिना कहीं गए हुए। उसके बाद है आपका और सारा इसमें है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे, सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है एवरेज, कुछ एग्जाम्पल दे रहा है, तो वो किस तरीके से आपको काम को करके देती है। रिटर्न्स द एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ इट्स आर्गुमेंट्स which can be number or names, array or reference that content number। यानी कि आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको आप कर सकते हैं, जो कि हम आपको अगर करके एक एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। वीडियो आपको थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन घबराइएगा नहीं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाला है और एक्सेल का आपको मास्टर बना देंगे। एक एक ऑप्शन को एक्सेल के बारे में हम आपको जिक्र करते और लाइव करके दिखाते चलेंगे। तो चलिए, यहाँ से करते हैं हम इसको अब कैंसिल। कैंसिल कर दिए। अब हमें क्या करना है,
आ जाते हैं ऑफिस बटन पे। यहाँ पे इसलिए आए हैं कि यहाँ पे हम एक डाटा बनाए हुए हैं जिसमें हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं। चलिए, रिजल्ट नाम से आपका डाटा है, उस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे करते हैं हम इसको ओपन। ठीक है, तो हम आपको इसमें फॉर्मूला को एक एक करके बताएंगे, जिसके लिए जो यहाँ से हम सबको यहाँ से करते हैं, यहाँ से डिलीट। ठीक है, जो आपका यहाँ पे देखिए टोटल निकला हुआ है, परसेंटेज है, डिवीजन है, ग्रेड है, सबको हम करते हैं यहाँ से डिलीट। आपसे एकता के अनुसार हम आपको एक एक करके यहाँ पे बताने का प्रयास जरूर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला आपका ऑप्शन आ रहा है, इसके बारे में तो आप समझ गए कि ऑल ओवर एक्सेल का फॉर्मूला अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, जिसमें आपको कहीं से कोई त्रुटि होने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए कि आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी तो आप लिख पाएंगे। लेकिन चलिए, एक ऑप्शन यहाँ पे हम छोड़ चुके थे जो कि आपको यहाँ पे बता दें, और सिलेक्ट एक कैटेगरी, यहाँ पे मोस्ट रिसेंटली यूज, यहाँ पे ये बता रहा है आपको कि यहाँ पे इतना जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ये सब आपको मोस्ट यानी कि हमेशा उपयोग में आने वाला है। ठीक है, ये सब क्या है, हमेशा उपयोग में आपको आने वाला है आपका फॉर्मूला। यहाँ से इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका आता है वो है ऑल। आप अगर ऑल करना चाहते हैं तो आपको ऑल यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन हम जो है आपको ऑल फॉर्मूला के बारे में बताने वाले हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। और फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी आपको यहाँ पे आपको डाटा है, उसको आप अगर इक्वल करना चाहते हैं, इक्वेशन करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डेट और टाइम, डेट एंड टाइम से रिलेटेड करना चाहते हो आप कर सकते हैं। मैथ और ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जो कि हम आपको आगे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले, एक भी फॉर्मूला को छोड़ने वाले नहीं है। चलिए, यहाँ से हम करते हैं इसको कैंसिल। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है ऑटो सम। यहाँ पे क्या करती है ऑटो सम, कहने से आपको पता चला है कि ऑटोमेटिक जोड़ने का ये काम करती है। ठीक है, ऑटोमेटिक जोड़ने का ये काम करती है। तो हम आपको जोड़ने का कुछ तरीका बताएंगे, एक से अधिक तरीका, जिसके हिसाब से आप बेहतरीन तरीके से जोड़ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम आते हैं, पहले फॉर्मूला के हिसाब से चलते हैं, फिर हम आपको शॉर्टकट की भी बताएंगे कि आप किस तरीके से इसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, जैसे देखिए, जिसको जोड़ना किसको, अंकुश के यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है। ठीक है, अंकुश नाम से है, मैथ में 65 है, इंग्लिश में 75 है, 62 है, 69 है, 52 है, 68 है। इस सब डाटा को हम जोड़ेंगे, किस तरीके से जोड़ा जाता है। चलिए, यहाँ पे हम करते हैं क्लिक। क्लिक किए और आते हैं यहाँ पे ऑटो सम पे। ऑटो सम पे आएगा तो आपको यहाँ पे नीचे एरो का चिन्ह दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सम लगा हुआ है, इस सम पे आपको क्लिक करना है। कोई चेंजेस आपको यहाँ पे नहीं मिला, क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है, और हमें आपको बार बार बताते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट कीजिए। तो चलिए, इस तरीके से हम इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट किए, सिलेक्ट कर दिया यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, आना है यहीं पे, फिर से सेम प्रक्रिया और सम पे क्लिक कर देना है। देखिए, यहाँ पे आपको जुड़ा करके आ गया है। अगर आपको डाउट है तो आप मोबाइल से भी जोड़ सकते हैं। एक्सेल में कहीं से भी 1% का भी गलत नहीं होता है, जो भी रहता है वो एक्चुअल डाटा आता है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से तो जोड़ ही सकते हैं यहाँ से जाकर के, लेकिन एक और इसका तरीका क्या जोड़ने का, जो कि हम इसको हटाते हैं पहले। ठीक है, अब क्या तरीका है, आपको इसको यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट किए, यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, अल्ट के साथ अगर आप इक्वल टू बटन को दबाते हैं तो भी आपका यहाँ पे ऑटो सम यानी कि जुड़ा जाएगा। अल्ट के साथ हम इक्वल टू को दबाते हैं, देखिए यहाँ पे जुड़ा गया, जो कि हम यहाँ पे नहीं कभी गए हैं, नहीं कुछ किए हैं। ऑटोमेटिक यानी यहाँ पे देखिएगा, आपको नीचे दिख रहा है यहाँ पे अल्ट सम करने के लिए अल्ट प्लस इक्वल टू को अगर आप दबाते हैं तो ऑटोमेटिक जोड़ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट आपका आता है, इसमें हम जो है एक को तो निकाल कर दिखा दिए, चलिए फिर दूसरा करके दिखाते हैं। यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट किए और अल्ट के साथ या फिर शॉर्टकट की से हम आपको बता रहे हैं, अल्ट के साथ इक्वल टू बटन को दबाना है, फिर से आपका यहाँ पे जुड़ा जाएगा। फिर से आप चाहते हैं इस तरीके से इसको करना, यहाँ से इसको सिलेक्ट कीजिए, इस तरीके से अल्ट के साथ इक्वल टू को प्रेस कीजिए, आपका जुड़ा जाएगा। तो एक तरीका तो हम आपको बता दिए अल्ट प्लस इक्वल टू के साथ कैसे जोड़ते हैं, उसके बाद यहाँ से मैनुअल भी करके बता दिए किस तरीके से जोड़ते हैं। लेकिन एक्सेल आपको क्या करती है, किस काम करती है, जैसे आप एक बार अगर आप किसी डाटा को जोड़ लेते हैं, अगर उसी के अनुसार आप नेक्स्ट डाटा को रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही आसान और बढ़िया तरीका दिया गया। ठीक है, वो दो तरीका है। पहला यहाँ पे हम क्लिक किए, इस साइड में आपको देखिए, इस साइड में आइएगा तो आपका जो ये आइकन जो दिख रहा है, माउस को पॉइंटर दिख रहा है, वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके का बन जाता है, तो आप यहाँ से इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं नीचे की तरफ, यहाँ से आपका ये जुड़ा जाएगा। लेकिन अगर इसको चाहते हैं आप उतना नहीं मेहनत करें तो और तरीका है इसको, चलिए हम सबसे पहले बैक कर देते हैं और यहाँ पे साइड में आना है आपको और 2 बार इस पर क्लिक कर देना है। देखिए, आपके सामने 2 बार क्लिक किया, यहाँ पे जुड़ा गया। तो इस तरीके से आपका जो है सम आपका यहाँ पे समाप्त हो गया। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे अब एवरेज के बारे में। तो अब एवरेज होता क्या है, अच्छे समझिएगा। मैथ आप लोग पढ़े होंगे, तो एवरेज को हम लोग कहते हैं मिड नंबर। ठीक है, टोटल योग बटे संख्या, मिड नंबर निकालने का संख्या क्या होता है, टोटल योग बटे संख्या।
तो हमें किसका निकालना है, इस टोटल का निकालना। तो हम यहाँ पे परसेंटेज को हटा करके यहाँ पे हम लिखने का प्रयास करेंगे क्या, एवरेज, क्योंकि हम एवरेज निकालना है। एवरेज यहाँ पे हम लिख दिए। चलिए अब एवरेज कितना निकालना है, इस टोटल नंबर का हमको एवरेज निकालना है। तो यहाँ से हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आ जाना है आपको ऑटो सम पे। ऑटो सम पे हमें एवरेज पे क्लिक कर देना है। देखिए 65.1667 कितना है आपका, 65.1667 आपका क्या निकल गया, एवरेज निकल गया। चलिए हम एक और निकाल करके आपको दिखाते हैं, फिर हम आपको एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे कि किस तरीके से वो काम को करती है। यहाँ देखिएगा, फिर से हम इसको सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से। सिलेक्ट किए और हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं ऑटो सम पे और यहाँ एवरेज पे इसको हम क्लिक करते हैं। अब देखिएगा इसका जो है 70.333% इसके तीन इसका एवरेज है। ठीक है, हम जिसको समझाने के लिए नीचे कुछ डाटा को पकड़ते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखते हैं 10, 20, 30, 40 और 50 लिखते हैं। हम इतना चीज आपको समझाने के लिए बेहतरीन तरीके से बता रहे, इतना चीज हम लिख दिए। कितना डाटा है आपका, 1, 2, 3, 4, 5 पहले बताए हैं। टोटल योग बटे संख्या क्या होता है, टोटल योग बटा संख्या करके हम उसको भागा देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है आपका एवरेज निकल जाती है। चलिए हम इक्वल टू लगाते हैं और सम लगाते हैं। सम लगा के फॉर्मूला से मैं आपको बता रहा है, सम लगा दिए। सम लगाने के बाद इसको सिलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा जब भी जोड़ने की बात है तो आपको सम लगाना है, इक्वल टू लगाना मैंडेटरी है। इक्वल टू लगा करके सम लगाना है और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट किए जितना करना था और उसको ब्रैकेट फिर से हम बंद कर देंगे और यहाँ पे इंटर कर देंगे। यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है, 150 दिख रहा है। टोटल कितना, क्या हो गया आपका, योग हो गया। ठीक है, टोटल क्या हो गया आपका, योग हो गया। अब संख्या गिनिएगा, 1, 2, 3, 4, 5 5 है, तो हम इसमें भागा कितना से देंगे, तो 5 से भागा देंगे। तो यहाँ पे कॉपी क्रम तो हमारे पास है नहीं कि हम बटा में भागा लिख करके आपको बता दें, तो हम एक्सेल में है तो हम एक्सेल के हिसाब से चलेंगे। तो इक्वल टू लगाएंगे और इस नंबर को सिलेक्ट करेंगे। इस नंबर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे भागा कितना से लगा देंगे, संख्या गिनिएगा 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे भागा 5 कर दिए और इंटर दबाएंगे। देखिए 30 आपका आ चुका है। कितना आ चुका है, 30 आ चुका है। तो 150 में हम 5 से भागा दिए, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि टोटल जितना था उसको जोड़ लिए है और उतना जितना संख्या पूरा रहा था उतना से हम उसको भागा दे दिए। चलिए ये तो हमारा हो गया शॉर्टकट तरीके से हम अपने हिसाब से आपको निकाल करके दिखाए, लेकिन आपको निकालना है क्या, तो एवरेज के हिसाब से। ठीक है, तो एवरेज के हिसाब से निकालने के लिए आपको इक्वल टू लगाना है। अब यहाँ पे लिखना एवरेज। जैसे ही आप ए बी ई लिखिएगा तो आपको ए भी एवरेज से रिलेटेड जो भी होगा वो आपके सामने आ जाएगा। ए बी ई आर लिखते हैं, देखिए एवरेज आपका ऊपर आ गया। इसको हाईलाइट करने का तरीका बताते हैं। 2 बार आप इस पे क्लिक कर सकते हैं या टैब बटन को आप, आपके कीबोर्ड में टैब बटन है उसको भी अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका हाईलाइट हो जाएगा। चलिए हम यहीं इसको 2 बार करते हैं क्लिक। अब यहाँ पे इसका हाईलाइट आपका फॉर्मूला हो चुका है। अब चलिए इसको हम करते हैं यहाँ सिलेक्ट। सिलेक्ट किए, अब सिलेक्ट करने के बाद देखिएगा आपको जो यहाँ 30 ही आंसर भी ला करके देगा। ठीक है, चलिए ब्रैकेट बंद करते हैं, वो तो आगे पता ही चल जाएगा कितना आने वाला। और यहाँ पे करते हैं हम इंटर दबाते हैं। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे 30 आ चुका है। इससे प्रूफ ये होता है कि हम जो आपको जो भी तरीका बताए हैं 2-3 तरीका, वो एकदम सटीक है और बेहतरीन तरीका है। हम आपको 2-3 तरीके इसलिए बताते हैं कि आप हो सके कोई तरीका आपको याद नहीं हो। एक्सेल में आप ये सोचेंगे कि हम फॉर्मूला याद कर ले, तो फॉर्मूला याद नहीं होता है। ठीक है, आप यूज करके देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। हम इसको यहाँ निकालने के लिए एक और तरीका हम यहाँ बताते हैं। इस पे हम क्लिक किए और 2 बार इसको यहाँ से क्लिक कर दिए। आपका टोटल क्या हुआ, यहाँ पे परसेंटेज सॉरी, यहाँ पे आपका टोटल का एवरेज निकल चुका है। नेक्स्ट आपका आता है वो क्या है, अब हमको क्या निकालना है, चलिए यहाँ एवरेज निकाले, इसको हटाते हैं। यहाँ से हमें निकालना क्या है, तो वो हमारा आप निकालना काउंट नंबर। ठीक है, काउंट नंबर को निकालना है तो उसको हम यहाँ से इसको हटाते हैं। ये पहले से डाटा बना हुआ है, उसको हम हटाते हैं। यहाँ से हमें लिखते हैं काउंट नंबर। काउंट नंबर, ठीक है, एक्सेल में एन लिखाता है और जगह आप एन लिखिएगा तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम जिस हिसाब से चल रहे हैं, जो हमारा फंक्शन बता रहा है उसी हिसाब से हम यहाँ पे चल रहे हैं। जो कि देखिए यहाँ पे NUMBR दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, NO भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम निकाल के आपको दिखाते हैं। निकाल के दिखाने के लिए क्या करना है हमें, काउंट नंबर ही तो है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप कोई लिखे हुए वाले कोई सिलेक्ट नहीं करेगा, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर मान के चलिए यहाँ तक सिलेक्ट करके दिखाते हैं तो आपको पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। चलिए हम सिलेक्ट करते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किए और ऑटो सम पे आते हैं और काउंट नंबर पे क्लिक करते हैं। देखिए 6 आपका यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि हम सिलेक्ट किसको किए हैं, इतना ही को सिलेक्ट किया। चलिए जिसको हम सिलेक्ट किए हैं उसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा। देखिए 6 को हम सिलेक्ट, इसको कलर को हम चेंज कर देते हैं। देखिए आपके सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6 को सिलेक्ट किए हैं
तो यहाँ 6 को यहाँ पे ले चुका है। एक एक्स्ट्रा लिया है बट इसको जोड़ा नहीं क्योंकि हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किए थे। यहाँ पे कलर ले लिया है, चलिए हम कलर को हटा देते हैं, आप कंफ्यूज नहीं हुई है। अब देखिए अब तो आपको समझ में आ गया होगा, 6 को लिए 6 यहाँ पे आ गया, एक्स्ट्रा हम हाईलाइट हो गया था जिसे हम लिए थे, एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो गया था। तो चलिए अब नेक्स्ट भी हम आपको करके दिखाते हैं। ये तो आपको 6 हो गया, सिर्फ हम नंबर वाले को जोड़े हैं, तो ठीक है इसको हम हटाते हैं यहाँ से। यहाँ से इसको कलर भी यहाँ से हम डिस्कलर करते हैं। कलर डिस्कलर करने के लिए आपको यहाँ पे आना है क्लियर पे, और यहाँ क्या करना है, क्लियर फॉर्मेट पे आपको क्लिक कर देना है, तो आपका कलर यहाँ से डिस्कलर हो जाएगी। चलिए इसको हम यहाँ से हटाते हैं। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे फॉर्मूला आपका ऑटोमेटिक लग चुका है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला से भी आपको बताएंगे किस तरीके से काम करती है, ठीक है। अब हम आपको फॉर्मूला से करके दिखाते हैं, ठीक है, जिसमें हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, टोटल को सिलेक्ट करेंगे और हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू COUNT, काउंट करना है तो हम काउंट पे क्लिक कर दिए, ठीक है। अब सिलेक्ट करते देखिए यहाँ से इस तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे करते हैं ब्रैकेट बंद और करते हैं यहाँ पे एंटर। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि आपका 8 यहाँ पे हो चुका है। लेकिन यहाँ 8 तो हो चुका है, लेकिन इसको भी अगर हम जोड़ना चाहेंगे तो आप जोड़ सकते हैं। चलिए 8 यहाँ पे तो आपको एक्चुअल पता चल गया। हम अब यहाँ से भी आपको सिलेक्ट करके दिखाएंगे, तो यहाँ से 9 ही दिखाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओनली फॉर नंबर को सिलेक्ट करता है। किसको सिलेक्ट करता है, नंबर को, यहाँ पे लेटर को सिलेक्ट नहीं करता है। चलिए यहाँ पे हम इसको करते हैं, हटाते हैं इसको, यहाँ से फिर से लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल टू COUNT, काउंट लगा दिए। अब यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से इसको हम सिलेक्ट किए यहाँ तक। अब ब्रैकेट करते हैं इसको यहाँ से बंद। देखिए यहाँ पे 9 ही दिखाया, क्यों, क्योंकि पहले बोले कि लेटर वाले को सिलेक्ट नहीं करती है। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कीजिएगा तो देखिए टोटल में आपका 9 है, तो 9 को यहाँ पे सिलेक्ट कर चुका है, तो आपका काउंट नंबर हो गया। नेक्स्ट आपका आता है वो है आपका मैक्सिमम नंबर, उसके बाद है मिनिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं मैक्सिमम, आप सीधे मैक्स भी लिख करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम इक्वल टू लगाते हैं, MAX मैक्स लगा दिए और यहाँ पर टैब से हम हाईलाइट कर दिए। आप पहले बताए हम आपको, टैब से भी हाईलाइट कर सकते हैं, उसके बाद आप जो है 2 बार फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो भी आपका हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ सिलेक्ट हो गया। अब क्या करना है हमें, इस टोटल में जो है आप सिलेक्ट करेंगे उसमें आपको दिखाएगा सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, ठीक है। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट किए और ब्रैकेट को कर दिए यहाँ पे बंद। देखिए टोटल नंबर आपको पता चल गया होगा, ये जो लाइन हम सिलेक्ट किए है जिस कॉलम में, यहाँ पर सबसे अधिक नंबर कौन सा है, तो आपका 391 है, ठीक है। आप यहाँ से समझ गए। अब हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं फिर से दूसरा में करके, इक्वल टू लगाते हैं, इक्वल टू लगाने के बाद मैक्स लिखते हैं, मैक्स शॉर्ट ही लिखना है, मैक्स लिख दिए। चलिए अब हम ऊपर जो आपको बताया है वो टैब से हाईलाइट कर बताया, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ देख रहे हैं आपका हाईलाइट कलर हो चुका है। इस पे 2 बार आपको क्लिक करते हैं, 2 बार क्लिक किए और फिर से हम यहाँ से इसको करेंगे सिलेक्ट। आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप जहां से करना चाहते हैं आप कर लीजिएगा। यहाँ से हम सिलेक्ट किए और ब्रैकेट करते हैं बंद और दबाते हैं यहाँ पे एंटर। देखिए अब इसमें आपका सबसे अधिक नंबर कौन सा है, वो है आपका 422। मैक्सिमम मतलब समझिएगा सबसे अधिक, मिनिमम का मतलब समझिएगा सबसे कम। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया। चलिए हम इसको अब टोटल कर सकते हैं यहाँ से इस तरीके से। अब टोटल का आपको निकाल करके ये दे दिया। जैसे देखिएगा इसमें जो है 15 29 23 28 39 18 152, तो सबसे अधिक कौन हुआ, तो 152 हुआ, तो 152 यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट आपका आता है, सिर्फ मैक्सिमम को हम कुछ और तरीके से एक बताना आपको चाहते हैं कि यहाँ से अगर आप कंफ्यूज भी है तो हम इसमें आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं, इक्वल टू, यहाँ पे हम आपको इसको करके दिखाते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं और ऑटो सम में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट किए और सिलेक्ट करने के बाद ऑटो सम पे आते हैं, तो यहाँ मैक्सिमम पे क्लिक करते हैं। अब देखिएगा मैक्सिमम पे हम जैसे क्लिक किए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे अधिक जो आपका डाटा है वो है आपका 422। 422 नंबर से अधिक किसी में भी नहीं है। वो आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 70 जो एवरेज है सबसे अधिक है। तो यहाँ पे आपका निकल गया क्या, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर निकल गया। तो हम दोनों तरीके से फॉर्मूला करके दिखा रहे हैं और यहाँ पे आपको यहाँ जो ऑप्शन दिया है ऑटो, ऑटो से भी हम आपको करके दिखा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको एक बार नहीं समझ में आ रहा है, फॉर्मूला है, एक्सेल है, थोड़ा टफ लगता है लेकिन कुछ टफ है नहीं, बहुत ही आसान है, तो आपको इसको बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है आपका मिनिमम नंबर, ठीक, मिनिमम नंबर हो गया, ठीक है। मिनिमम का स्पेलिंग सही लिखा हुआ है, हाँ चलिए मिनिमम का स्पेलिंग जो सही लिखा हुआ है, एक से ध्यान दीजिएगा, एक्सेल आपको एडवांस लेवल तक चलती भी है कि अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो देखिए हम कोई भी कलर यहाँ पे नहीं किए, ऑटोमेटिक कलर को कर लिया है।
चलिए यहाँ पे मिनिमम नंबर आपको निकाल कर दिखाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, हम फॉर्मूला से भी आपको दिखा रहे हैं और वहाँ ऑप्शन से भी दिखाएंगे। MIN लगा दिए मिनिमम, अब इक्वल टू यहाँ मिनिमम लगा तो टैब बटन को प्रेस करना है और सिलेक्ट कर लेना है आपको। इसमें आप देखिएगा सबसे कम नंबर आपका 1 है, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका 1 ही आएगा। यहाँ से यहाँ तक हम सिलेक्ट कर रहे हैं, टोटल को सिलेक्ट कर दिखा रहा है, ब्रैकेट किए बंद और यहाँ पे इंटर दबा दिए। यहाँ पे सबसे कम नंबर कौन सा है, वो है आपका 1, इसलिए आपका क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। चलिए अब इसमें क्लिक करते हैं, इसमें आपका 2 आएगा, इक्वल टू लगाते हैं। MIN मिनिमम का MIN शॉर्ट है, लगा दिए यहाँ पे, टैब से इसको हाईलाइट किए। अब इसको हम यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट किए, ब्रैकेट किए बंद, इंटर दबा दिए। यहाँ पे 2 आपका आ चुका है। इस तरीके से आप इस सबका उपयोग करके देख सकते हैं। तो यहाँ से तो हम आपको फॉर्मूला से बता दिए हैं, जो कि हम आपको आगे भी बताना है फॉर्मूला से, हम यहाँ भी आपको बता रहे हैं और आगे भी बताएंगे, तो आपका डबल रिवीजन होगा, तो बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, आप वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। इक्वल टू चलिए हम तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला से बता दिए, अब हम यहाँ से आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, आपका जो ऑप्शन है, चलिए इस चंदन वाला है, चंदन को सिलेक्ट करते हैं। इस तरीके से हम यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर दिए। सिलेक्ट करने के बाद आते हैं कहाँ पे, ऑटो सम में, और यहाँ पे आपको दिख रहा है मिनिमम नंबर। हम लोग क्या निकालना है, मिनिमम नंबर निकालना है। यहाँ पे क्लिक कर दिए, देखिए आपका जो यहाँ पे 3 आ चुका है, क्योंकि मिनिमम नंबर इसमें 3 ही है, तो 3 आपका आ चुका है। अब इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, सिलेक्ट नीचे की तरफ स्क्रॉल, इस तरीके से भी नीचे की तरफ स्क्रॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको कंफ्यूजन क्या हुआ होगा, जो कि मेरे साथ में होता है, ऐसा नहीं कि आप ही के साथ हो रहा था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 9 8 का 9 क्यों आ रहा है, 10 11 12 क्यों नहीं आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या सिलेक्ट किए है, सबसे मिनिमम नंबर को सिलेक्ट किए है। तो यहाँ पे आपका 10 स्टार्ट हो जा रहा है, देखिए यहाँ से आपका 10 स्टार्ट हो जा रहा है। तो मिनिमम नंबर इसका कौन सा है, 9 है, इसलिए यहाँ पे 9 को सिलेक्ट कर लिया है। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि आपको मिनिमम नंबर भी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका आता है मोर फंक्शन। चलिए मोर फंक्शन को बताने से पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे मिनिमम नंबर निकाल करके, ठीक है, यहाँ से हम इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं और आपके ऑप्शन से ये चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ मिनिमम पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे कम नंबर जो आपका है वो है आपको 152, 351, 422, 389। इसमें आप देख लीजिए, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, ऐसे वीडियो आपको क्लियर दिख ही रहा होगा। ठीक है, यहाँ से जूम कर दिए और देखिएगा यहाँ पे 152 आपका सबसे मिनिमम नंबर इसमें है। तो चलिए इस तरीके से आपका जो रहा ऑटो सम समाप्त हुआ। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है आपका मोर फंक्शन। मोर फंक्शन में जो काम आप वहां से किए हैं, जो आपको पहले बताए थे इंसर्ट फंक्शन के बारे में, वही चीज आपको यहाँ पे है। तो इसको हम बता चुके हैं, इसका काम क्या है, तो टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। तो आपका यहाँ पे ऑटो सम समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिसेंटली यूज्ड के बारे में और उससे आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ऑटो सम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और इंसर्ट फंक्शन। अगर वीडियो आपको किस तरीके की लगी है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि हम जो आपको सिखाने वाले हैं, आपको सिखाएंगे बहुत सारे लोग, लेकिन हम जो आपको सिखाएंगे कुछ अलग तरीके से और अलग डिफरेंट टाइप से भी आपको सिखाएंगे। एक चीज को 2-3 तरीके से करने का तरीका भी हम आपको सिखाएंगे। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एक भी वीडियो को मिस ना करें, और आप जो है कंप्यूटर कोर्स में मास्टर माइंड हो सके, यानी कि कंप्यूटर को मास्टर हो सके। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम लेते हैं, वीडियो को हम करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।